Good morning class. Today we will do maths. Everyone take out your book New Learning Composite Mathematics and take out page number 82, that is self practice 6D. क्लास एज यू ऑल नो कि हम अपना मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको सबसे पहले 2 to 10 टेबल्स लर्न करने के लिए दिए थे और ये बताया था कि जो टेबल हैं वो रिपीटेड एडिशन होते हैं, मतलब एक नंबर को आप रिपीटेडली बार बार रिपीट करते हो तो आपको वही नंबर मिलता है और बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल लर्न कर लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है आसानी से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप 6 है, 6 + 6 करेंगे तो 12 आता है, लेकिन आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 ज़ा 12 हो जाता है। नंबर आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ता। इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना सेल्फ प्रैक्टिस 6C तक कंप्लीट किया था और मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताए थे, यानी मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताए थे। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। होपफुली सभी को ये अच्छे से समझ में आ गए हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी में मतलब हम नंबर को सीक्वेंस ऑर्डर चेंज कर देते हैं, किसी भी नंबर को आगे कर दो, किसी भी नंबर को पीछे कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। यानी 2 5 ज़ा भी 10 होता है, 5 2 ज़ा भी 10 होता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 में मैंने बताया था कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर सेम आता है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 में आपको बताया गया था कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम नहीं 0 आता है, राइट। आई होप सभी बच्चों ने इतना वर्क नोटबुक में भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक दैट इज 6D हम स्टार्ट करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 82 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फाइंड ईच प्रोडक्ट। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल रीड करने हैं, यूज़ करने हैं और फिर प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है। जैसे कि आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 ज़ा 12, तो 12 आपका हो गया प्रोडक्ट। क्या आ गया? वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसी तरह से आपको टेबल रीड करके नंबर लिखने हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 का टेबल 4 तक रीड करो और यहाँ लिखोगे। 5 5 ज़ा 25, 5 का टेबल 5 तक रीड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 का टेबल 2 तक रीड करेंगे, पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे। 9 5 ज़ा 45, 9 का टेबल आप 5 तक रीड करके यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आप टेबल नहीं लर्न करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टेबल अच्छे से लर्न कीजिए। मैच द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स विद देयर आंसर, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को उनके आंसर के साथ आपको मैच करना है। देखिए 3 5 ज़ा क्या होता है? 3 5 ज़ा 15। लाइन डाल के कोई बच्चा मैच नहीं करेगा, इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकली मैचिंग करनी है। 3 5 ज़ा 15 होता है तो आप 15 के आगे A लिखोगे क्योंकि यहाँ A लिखा है। 4 4 ज़ा 16 होता है तो आप 16 के आगे क्या लिखेंगे क्लास? B, क्योंकि यहाँ B लिखा है। 9 2 ज़ा 18 तो आप 18 के आगे C लिखेंगे क्लास, ओके, क्योंकि यहाँ C लिखा है। इसी तरह से सारे टेबल्स आपको रीड करके सही मैचिंग करनी है। राइट द मिसिंग नंबर्स यूजिंग द टेबल्स, यानी आपको टेबल के जो मिसिंग नंबर्स हैं, जो नंबर नहीं लिखे वो लिख के पूरा करना है टेबल को। अब देखिए यहाँ 3 लिखा है तो आप 3 का टेबल रीड करके लिखोगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। जितने ब्लैंक है उतना ही टेबल लिखना है, उसके आगे नहीं लिखना। अब यहाँ 6 एंड 8 है। 6 एंड 8 किसके टेबल में? 1 के बाद 6 के बाद 8 आता है 2 के टेबल में, तो आप यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब किसके टेबल में सेकंड नंबर पे 10 आता है? तो हमें मालूम है 5 2 ज़ा 10 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 5 का टेबल लिखोगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35। इसी तरह से आप यहाँ 4 का टेबल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नोटबुक में एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम ये अपना बुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज काउंट फॉरवर्ड बाय 4 फ्रॉम 4 to 40। आपको काउंट करना है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। हर नंबर के बाद आपको 4 नंबर काउंट करने हैं, मतलब कि फॉरवर्ड काउंटिंग, आगे बढ़ने वाली काउंटिंग करनी है। प्लस प्लस करने हैं नंबर और आपको 4 से 40 तक ये करना है। 4 यहाँ क्या नंबर है? 4 4 के आगे 4 प्लस करेंगे, यहाँ लिखा है ना 4s, यानी 4 4 काउंट करने हैं। 4 के आगे 4 प्लस करेंगे 5 6 7 8, वी विल राइट 8। अब 8 के आगे फिर से 4 प्लस करेंगे 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरह से आप 4 4 नंबर, जो भी नंबर आता है उसके आगे 4 ऐड करेंगे। 12 है तो 13 14 15 16। तो आप इस तरह से 4 से 40 तक लिख सकते हैं प्लस करके, नहीं तो आप 4 का सिंपल टेबल भी लिख दो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, वो भी एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है। आप 4 4 4 4 बार बार प्लस करने की जगह सीधा 4 का टेबल भी लिख सकते हो। काउंट बैकवर्ड बाय 5
फ्रॉम 50 to 5 यानी 50 से लेके 5 नंबर तक आपको बैकवर्ड काउंटिंग बोलनी है, यानी 50 में 5 नंबर कम करते जानी है, लेस करते जाने हैं। बैकवर्ड में नंबर कम होते हैं, फॉरवर्ड में नंबर बढ़ जाते हैं, राइट। बैकवर्ड काउंटिंग आपको ज़रूर आती होगी, आपने प्रीवियस क्लास में ज़रूर की होगी। तो हम 50 में 5 नंबर लेस कर देंगे। 50 के आगे 49, 48, 47, 46, 45, हमने 5 नंबर लेस कर दिए तो क्या आया 45। 45 के आगे आप फिर से लेस करेंगे 44, 43, 42, 41, 40, वी विल राइट 40। तो आप 5, 5, 5, 5 माइनस करेंगे, और जब आप इस तरह से लिखेंगे हर नंबर में, मतलब जो नंबर आपके पास आया उसमें फिर से 5 नंबर कम कर दो। अब यहाँ 40 है तो 40 में फिर 5 नंबर कम कर दो, तो 39, 38, 36, 35, 35, तो आपके पास 35 आंसर आएगा। आप यहाँ लिखेंगे 35। क्लास, अब मैं आपको 4th क्वेश्चन जो है आपकी नोटबुक में एक्सप्लेन करती हूँ। ये बुक वर्क आपको बुक में ही करना है, और ये जो यूजिंग मिसिंग टेबल है ये वाला क्वेश्चन आप कॉपी में भी करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 and 4 आप दोनों कॉपी में करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे करोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ नोटबुक्स में। ये आपका बुक वर्क है आज का, देख लीजिए, और यहाँ डेट डाल के ऐसे ही करना है। चलिए अब हम अपना बुक वर्क करते हैं, नोटबुक वर्क करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 4D लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व। यानी ये आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है, पहले आपको इनको समझना है पढ़ के, फिर इन्हें सेंटेंस लिख के, मतलब पूरा स्टेटमेंट लिखना है, फिर सॉल्व करना है। फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, अ बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स। एक साइकिल में 2 व्हील है, 2 पहिए हैं। हाउ मैनी व्हील्स आर देयर इन 6 बाइसिकल। तो 6 बाइसिकल में कितने होंगे, इसके लिए आपको 6 बाइसिकल खड़ा करके और एक एक व्हील गिनने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है हर बाइसिकल में 2 ही व्हील है और टोटल 6 हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके। व्हील्स इन 1 बाइसिकल, एक साइकिल में कितने पहिए हैं, 2। व्हील्स इन 6 बाइसिकल, यहाँ हमने 1 बाइसिकल लिखा, फिर हमने यहाँ लिखा व्हील्स इन 6 बाइसिकल। 6 बाइसिकल में कितने हैं, 6 × 2, यानी सब में सेम है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर हमें मिल जाएगा। 6 2s are 12, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर इज 12 व्हील्स। क्या है हमारा आंसर, 12 व्हील्स। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्लास, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी नोटबुक में करने के लिए, और वैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ के अपने आप भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके लिए बी पार्ट पढ़ती हूँ। जय पुट 3 rows ऑफ पेपर ऑन अ डेस्क, यानी एक डेस्क है, जय ने वहाँ पे 3 रोज यानी 3 लाइन लगाई है पेपर की, मतलब एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। कितनी लाइन्स लगाई है, 3। रो मतलब लाइन। इफ़ ही पुट 3 पेपर्स इन ईच रो, एक लाइन में उसने कितने पेपर रखे हैं, 3, यानी 3 पेपर इधर रखे हैं, 3 इधर रखे हैं और 3 इधर रखे हैं। हाउ मैनी पेपर्स डज ही पुट ऑन द डेस्क, उसने डेस्क के ऊपर टोटल कितने पेपर रखे हैं। तो आप इसका पहले स्टेटमेंट लिखोगे। नंबर ऑफ रोज ऑफ अ पेपर, यानी नंबर ऑफ रोज, कितनी लाइन है पेपर की, 3 लाइन रखी है ना, 1 2 3, 3 जगह पेपर रखे हैं। नंबर ऑफ पेपर्स इन ईच रो, हर रो में, हर लाइन में कितने पेपर हैं, 3, यहाँ पे लिखा है ना 3 रोज हैं, और पेपर्स भी कितने हैं, 3। इस तरह से आप अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 व्हील्स थे और 6 बाइसिकल में बताने थे। अब हमने यहाँ लिखा कि नंबर ऑफ रोज ऑफ पेपर्स हैं, एक लाइन, नंबर ऑफ लाइन यानी रोज जो है पेपर की, लाइन कितनी है, 3 है, और हर पेपर में, हर लाइन में कितने पेपर हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स ऑन द डेस्क, टोटल पेपर कितने हैं डेस्क के ऊपर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब तीनों ही जगह बराबर नंबर है तो उसे बार बार प्लस नहीं करना, हम उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 3 3s are 9, तो यानी डेस्क के ऊपर 9 पेपर्स हैं। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही स्टेटमेंट आपको भी लिखनी है, कॉपी में बिल्कुल इसी तरह काम करना है। क्वेश्चन उतारेंगे देन उसका आंसर लिखेंगे इसी तरह से। सी पार्ट, हाउ मैनी लेग्स डू 10 टेबल्स हैव। अब देखो यहाँ पे तो सब जगह हमारे पास में 2 नंबर थे तो हमें पता चल गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी लेग्स, लेग्स यानी पैर, डू 10 टेबल्स, टेबल के 10 टेबल के कितने पैर होते हैं। आप सभी ने टेबल देखी है, सबके घर में टेबल होगी, क्लासरूम में टेबल देखी है। आप जानते हो टेबल के कितने लेग्स होते हैं, 4, जिससे वो सीधी खड़ी होती है। 1 2 3 4, मतलब एक, जैसे मान लीजिए टेबल है, चारों कोनों पर एक एक लेग होता है, चारों कॉर्नर्स पर। तो 1 टेबल हैज़ लेग्स, एक टेबल के कितने लेग्स होते हैं ये हमें पता है, 4। कितने लेग्स होते हैं एक टेबल के, एक मेज के, 4। 10 टेबल्स हैव लेग्स, तो 10 टेबल के कितने होंगे, 10 × 4।
10 4 जार 40, तो लिखेंगे 40 लेग्स इन 10 टेबल, यानी 10 टेबल में कितने लेग्स हैं? 40. डी पार्ट इज अ पैक ऑफ पेंसिल्स हैव 5 पेंसिल. अ पैक यानी एक पैक में, यानी एक पैकेट में पेंसिल है कितनी? 5. पेंसिल का पैकेट मतलब है उसमें एक साथ में 5 पेंसिल हैं. हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 8 सच पैकेट्स. तो 8 पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी? पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको आगे करना है कि एक बॉक्स में है 5. अब आपको सारे बॉक्स खोल के 8 बॉक्स खोल के काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. हमें पता है हर पैक में 5 ही पेंसिल है, तो आपको 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. तो हम इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे क्लास. पेंसिल्स इन 1 पैक. एक पैक में कितनी पेंसिल्स हैं? 5. पेंसिल्स इन 8 पैक्स. तो 8 पैक में कितनी पेंसिल होंगी? 8 इंटू 5. 8 5 ज़ा 40. 40 पेंसिल्स हैं. इससे देखो हमारी कितनी मेहनत बच गई. हमें बार बार बॉक्स खोल के काउंट नहीं करना पड़ा. जब एक जैसे नंबर है सभी ग्रुप में, तो हम नंबर ऑफ ग्रुप को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है. तो क्लास, ये जो आप वर्ड प्रॉब्लम है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपके लिए नई चीज़ है, तो इसे ध्यान से समझ के करेंगे बच्चे. और ऐसे ही अपनी नोटबुक में आपको ये काम करना है. सेल्फ प्रैक्टिस 60 अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी नोटबुक में भी करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.